So Hare, so Hare Krishna. So I welcome all of you in our Bhagavad Gita course. So yesterday we discussed introduction to Bhagavad Gita, like why we should study Bhagavad Gita. So can anyone quickly tell what we discussed yesterday? कल हमने क्या बताया था? हिंदी में भी बोलिए, मैं हिंदी में लूंगा, ये पूरा सेशन ट्राई करूंगा मैं, मुझे हिंदी में बोला गया है, ठीक है? थोड़ा बता सकते हैं कल हमने क्या क्या डिस्कस किया जल्दी से 2-3 मिनट में, ताकि हम 750 तक खत्म कर दे पूरा। 750 755 तक, 75 को शुरू किया है तो 45 मिनट्स एडिंग या थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कल आपने बताया था कि ये जैसे हम थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में हम बिलीव करते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज क्या होता है? अगर हमको कोई भी चीज करनी है, जैसे अगर हमको आईआईटी में भी जाना है, तो वी वांट इट फ्रॉम अ सर्टिफाइड कॉलेज वेयर वी बिलीव दैट कृष्णा इज द वन हु इज द सुप्रीम गॉड हेड। तो अगर हमको ये वैलिडेट करना है, हमने बहुत सारे हमारे आचार्यज ने हमको बताया है कि कृष्णा इज अ सुप्रीम गॉड हेड। हमको प्रूव किया है मेनी अ टाइम्स कि ही इज अ सुप्रीम गॉड हेड, एंड दैट इज द रीजन वी वंस फॉर अस टू गो अहेड एंड बिलीव दैट कि वो ही हमारे सुप्रीम गॉड हेड है। हमको बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा लर्निंग है। और कुछ जल्दी बताइए, भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को क्यों बताई? चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र भी है और भक्त भी। ओके सखा। ओके, थैंक यू। So what is the meaning of at least theoretically accepting Krishna as the supreme personality of Godhead while starting learning of Bhagavad Gita? थोड़ा जल्दी बताएंगे? कोई और बताइए, सब लोग बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली थियोरेटिकली एक्सेप्ट करना मतलब हो गया कि जब हम भगवद गीता स्टडी कर रहे हैं तो एक हमारा नहीं तो एटीट्यूड किसी भी चीज को पढ़ने के पहले ये होता है कि इसमें हम मतलब क्या गलत है पहले वो निकाल ले, या हमारा एटीट्यूड है कि ये जो भी बोल रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि कोई कह रहा है तो हाँ हाँ हम जानते हैं ऐसा। तो एटलीस्ट पढ़ते समय हम ये इस मूड से पढ़े कि ये जो बोल रहे हैं भगवान ही बोल रहे हैं। भले हम उसको डायरेक्टली हम उसको कहते हैं उस समय पे पूरा फेथ से बिलीव ना करें, पर जब स्टडी करते समय इस तरह से स्टडी करें कि ये भगवान ही बोल रहे हैं। Okay, so first have a faith, then you learn, and then you inquire with healthy arguments. So then, if you find some deficiency, then you can challenge and whatever, right? Okay. So Lord Krishna's birth and activities prove he is supreme person of Godhead. So before जो उन्होंने जब भगवद गीता, मैं अगर बीच में इंग्लिश बोल देता तो कृपया करके याद करें, हिंदी में बोलना है। तो भगवद गीता बोलने से पहले भगवान ने ऐसी असाधारण क्रिया कर्म किए थे जिससे प्रूव होता है कि भगवान कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसीलिए चलो ठीक है, भगवद गीता सुनते वक्त भी एटलीस्ट वो चीजें ध्यान में रखना जरूरी है हमें, ठीक है? तो ये सब चीजें हमने देखा कल कि कैसे भगवान कृष्ण भगवान क्यों हैं। 5000 साल पहले उनका जन्म और कर्म जो दिव्य है, चतुर्भुज रूप में आए, फिर यशोदा माई को अपने मुख में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखाया, ठीक है? फिर हमने देखा षड पूर्ण फुल्ली उनको सारे ऐश्वर्य एक साथ है और अनलिमिटेड रूप में है, ठीक है? तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की। तो कृष्ण ये बताते हैं भगवत गीता में, और सारे अर्जुन ने क्या बोला? सिर्फ अर्जुन ने ही एक्सेप्ट नहीं किया, अर्जुन ने बोला बाकी सारे आचार्यों ने भी ये माना है कि जो अर्जुन ने कंक्लूजन दिया है वो सेम दूसरे आचार्यों ने भी कंक्लूड किया है। और श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है एतेच अंश कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। बाकी सारे जो अवतार है वो कृष्ण के अंश है, बट कृष्ण स्वयं भगवान है।
सो ये अर्जुन का कंक्लूजन है कि नारद वगैरह ऋषियों ने भी ये कंक्लूजन किया। तो मैं आपका मित्र हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन दूसरे आचार्यों ने भी यही कंक्लूजन लिया है। मध्वाचार्य ने भी एक्सेप्ट किया है, रामानुजाचार्य ने भी एक्सेप्ट किया है, चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से बहुत सारे आचार्यों ने, और बहुत सारे मार्किंग से भगवान के 16 मार्किंग है। बाकी दूसरे अवतार में 1 2 3 या 5 होता है। ठीक है, मार्कंडेय ऋषि वाला स्टोरी, पुरुषोत्तम राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, नारायण पुरुषोत्तम है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। भीष्मदेव ने जी बताया कृष्ण इज ओरिजिनल विष्णु। ठीक है, तो 64 कलाओं में से 50 ब्रह्मा जी में है, शिव जी में 55 है, लॉर्ड विष्णु में 60 है, और लॉर्ड कृष्ण में 64 है। तो वो है कि लीला माधुरी जो भगवान को अलग करता है, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया। कंक्लूजन, तो ये सारा कंक्लूजन किया। ठीक है, so now the chapter 1, observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. So सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण की बात है। और उससे पहले अर्जुन ने भगवान को चुना, और दुर्योधन ने अर्जुन के चुनने के बाद अर्जुन के साथ कोई फाइट नहीं किया। क्यों? अगर इतनी सारी राज्य के लिए पूरा झगड़ लिया, तो कृष्ण भगवान के लिए क्यों नहीं झगड़े? वो तो सारे ब्रह्मांड के मालिक है, सर्वलोक के महेश्वर में, तो उनके लिए झगड़ा नहीं किया। जो सारे लोक सारे ब्रह्मांडों के जो मालिक है, उनके लिए झगड़ा ने फाइट नहीं किया, लेकिन बोले मैं उसमें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये कहते हैं जो ना, तो ही एक्सेप्टेड whatever he was like, he got whatever he was liking, that's why he accepted. So ये हमने डिस्कस किया कि बीच के जो 6 चैप्टर भगवत गीता सैंडविच की तरह है, बीच में जो क्रीम होती है वो बहुत डायरेक्ट भक्ति के बारे में बताते हैं, ऊपर के कर्म के बारे में बताते हैं, और लास्ट है ये भौतिक जगत में रह के कैसे हमें कार्य करने हैं सारे। तो ये सारी चीजें बताई गीता महात्म्य। तो ये भय शोक आदि विवर्जिता, गीता महात्मा याद करिएगा, हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, सो बेसिकली ओवरव्यू ऑफ भगवत गीता एज इट इज। सो फर्स्ट 6 चैप्टर, पहले 6 चैप्टर अध्याय है, कैसे काम करना है, कर्म करना है, वो बताया गया है। बीच की जो 6 अध्याय है वो बताते हैं किसके लिए कर्म करना है, कृष्ण भगवान के लिए, और कब करने हैं, जब तक हम ये भौतिक जगत में, तब तक किस तरह से कार्य करना है भगवान के लिए, वो सारे भगवत गीता में बताया गया है। तो आज हम शुरू करेंगे। सो अध्याय 1 से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। ये भगवत गीता की शुरुआत है। पहले भगवत गीता की शुरुआत, उसकी पृष्ठभूमि आपको दे दूं तो महाभारत का युद्ध, कुरु डायनेस्टी थी, उसमें शांतनु के, सॉरी, विचित्रवीर्य के 3 बेटे थे। एक्चुअली वो व्यासदेव के बेटे थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर दासी पुत्र थे, पांडु की कम आयु में मृत्यु हो चुकी थी। धृतराष्ट्र थे, जब पांडव छोटे थे तभी पांडु जी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद हमेशा कौरवों ने कोशिश की कि पांडवों को मार दिया जाए कुछ ना कुछ तरीके से, कभी जहर देके, तो कभी लाक्षा गृह में जला के, या तो कभी जुआ खेल के निकालने की कोशिश की। फाइनली सारी संपत्ति पांडवों की हड़प ली थी कौरवों ने। बाद में बोला 5 गांव दो, कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी नहीं थे। दुर्योधन बोले एक सुई जितनी जगह रोके इतना धरती भी मैं नहीं दूंगा। तो कृष्ण भगवान स्वयं शांति दूत बन के गए, समझाने की कोशिश की धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, लेकिन माने नहीं। तो कोई उपाय नहीं था युद्ध के अलावा। तो उसकी वजह से वो सारे पांडव अभी कुरुक्षेत्र में, जो धर्म क्षेत्र भी है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है कि वहां पे पांडव युद्ध हुआ, उससे पहले परशुराम ने वहां पे तपस्या की थी, और वहां पर ही और उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को परास्त करके वहां पे प्रायश्चित करने के लिए तपस्या किया था। तो उसको धर्म क्षेत्र भी बोला जाता है।
और वो कुरुक्षेत्र भी है, ठीक है। तो तो जो मेरे, तो यहाँ पे आप देखिए मामका पांडवा, तो उन्होंने एक्चुअली वो पांडु के ही पुत्र थे और वो राजा थे, तो एक तरह से आप देखेंगे तो धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए था हमारी प्रजा ने क्या किया, हमारे पुत्रों ने क्या किया, मतलब पांडवों को भी अपने ही पुत्र मानना चाहिए था। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, अपने पुत्र और पांडवों को अलग कर दिया। तो मेरा और तेरा ना, वहां से झगड़ा शुरू होता है बेसिकली, मामका और पांडवा। और पूछ रहे किम अकुर्वत संजय, क्या किया उन्होंने। तो ये प्रश्न जब युद्ध भूमि पे सब लोग इकट्ठा हो गए थे, तो युद्ध के अलावा इतना सारा प्रयास किया शांति स्थापने के लिए, फिर भी ये प्रश्न किया जाता है कि युद्ध मैदान में मिलके क्या किया। और ये धृतराष्ट्र अपने महल में बैठ के संजय के द्वारा, संजय को व्यासदेव जी ने वरदान दिया था कि आप देख सकते हैं, उस वक्त के टेलीविजन से देख सकते हैं, मतलब उनका दिव्य टेलीविजन था। तो संजय अपने दिव्य दृष्टि से उसको देख पा रहे थे व्यासदेव जी की कृपा से। तो उनको पूछा अरे क्या हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि हमें एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्यों आया धृतराष्ट्र को, अरे युद्ध मैदान में इकट्ठे हुए तो युद्ध ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और तो चीज होती नहीं है। तो उसके रीजन बताए जाते हैं कि मतलब एक भाव होता है ना कि आप भी कोई प्रश्न पूछते हैं, तो कोई प्रश्न पूछता है अरे मैं उसको डिफीट कर दूं, कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं तो कोई उसको जीवन में उतारने के लिए प्रश्न करते हैं, कोई प्रश्न करते हैं एक वैलिडेशन लेने के लिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो हमेशा प्रश्न करने के अलग अलग भाव होते हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने जी भी जो भाव से प्रश्न किया था, धृतराष्ट्र हमेशा डरते रहते थे। एक्चुअली ये महाभारत का युद्ध शुरू हुआ उससे पहले भी अक्रूर को भेजा था भगवान ने। तो एक बार धृतराष्ट्र ने बोल दिया था, आप श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय में देखेंगे कि अक्रूरा विजिट्स हस्तिनापुर। तो वहां पे धृतराष्ट्र को वार्निंग देते हैं, आप बहुत अन्याय कर रहे हैं पांडवों के साथ, आप जल्दी करो नहीं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। धृतराष्ट्र बोले अरे भगवान कृष्ण तो भगवान है, अगर वो चाहे तो मेरा मन चेंज कर दे, तो वो जब चाहे तब मेरा चेंज कर देंगे, तब तक मैं चेंज नहीं करने वाला। तो इस तरह से उन्होंने बोल दिया। और उसी वक्त वो थोड़े डर डरावले स्वभाव, सॉरी डरपोक, थोड़े डरने वाले थे। तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे गीता के पहले अध्याय में क्या है। अगर कोई पहला अध्याय अच्छे से समझ जाता है ना, तो सारे अध्याय समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पहला अध्याय में ऐसे बहुत सारी चीज है, उसके आंसर, उसके जवाब, उसके उत्तर भगवान कृष्ण अर्जुन को आने वाले अध्याय में देते हैं। मतलब जब उसको अर्जुन विषाद योग भी कहा गया है, अर्जुन यहाँ पे विषाद में पड़ जाते हैं, मैं क्यों युद्ध करूं। तो युद्ध नहीं करने के लिए बोलते हैं ना, हमें भी कुछ नहीं करना तो हम बहाने बनाते हैं। इट इज सेड इफ यू वांट टू डू यू विल डू एनी हाउ, बट इफ यू डोंट वांट टू डू देन यू विल गिव एक्सक्यूज। अब हम करना चाहते हैं तो हम कुछ कुछ भी करके कर लेंगे, लेकिन अगर हम नहीं करना चाहते तो बहाना बनाएंगे, राइट। तो ये पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो धृतराष्ट्र को ये प्रश्न हुआ, क्यों हुआ, कि उसको इच्छा थी कि मेरे पुत्र की जीत हो। मतलब पांडु उनकी ही सब, एक तरह से देखेंगे तो उनकी ही प्रजा थी। पांडव जीते या उसका जीते, उनको कोई वो होना नहीं चाहिए। और उनको हमेशा शंकास्पद था, उनको एक डाउट था। क्या डाउट था, पांडव हमेशा धर्मपरायण थे, पांडव लोग धर्मपरायण थे। और उनको ये भी पता था कि उनके पुत्र ने, कौरवों ने पांडवों को मारने की कोशिश की थी। और धृतराष्ट्र को ये भी पता था कृष्ण भगवान है और वो पांडवों के पक्ष में है। तो पूर्ण तरह से उनको एक डाउट था कि अरे मेरे पुत्र जीत पाएंगे, तो उनको एक डर भी था। लेकिन एक फिर भी आशा रखते चलो शायद कुछ लक काम कर जाए तो जीत जाए। तो वो सोच के, मतलब ये आचार्य बताते हैं कि हम भगवत गीता जैसे परंपरा में, कि जैसे मेरे पिताजी अगर कुछ करते हैं तो उसका भाव क्या था वो मैं ही समझा सकता हूँ।
उसी तरह ये जब प्रश्न हो रहे थे तो भाव क्या था, तो आचार्य जो परंपरा में जो आचार्य थे वही समझा सकते हैं। तो उन्होंने वो सोच के ये प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है, वहां पे युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे मतलब धृतराष्ट्र के और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, किमा कुरुवत संजय, संजय को पूछा गया है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट वर्स इज धृतराष्ट्र's इंक्वायरी टू संजय। तो अभी ये प्रश्न, सो बेसिकली ये पूरी जो भगवत गीता है कन्वर्जेशन, शुरुआत में फ्रेंडली कन्वर्जेशन होता है, जब एक कन्वर्जन कोई कंक्लूजन की ओर जाता नहीं है तो एक जो मित्र है अर्जुन कृष्ण के सामने, जो स्वयं भगवान है उनके सामने शरणागत होकर सरेंडर करके इंक्वायरी करता है अपने कल्याण के लिए। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे। तो like being on the God side is million times superior to one's own political diplomacy and material expertise। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पर दुर्योधन's fear and diplomacy revealed। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय में बोलते हैं सो संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्यं राजा वचरम ब्रवीत। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अभी दुर्योधन ने पूरी है ना सैन्य निरीक्षण कर लिया, इसके पांडवों के द्वारा जो सैन्य की व्यूह रचना की गई थी उसको देखने के बाद दुर्योधन क्या हुआ, जो सेनापति थे उनके अपने और उनके जो गुरु भी थे उनके पास गए और उनको बताते हैं, क्या बताते हैं, तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, तो यहाँ पे डिप्लोमेसी करते हैं वो, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम युद्धम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो यहाँ पे बताते हैं पश्यतां पांडुपुत्राणाम। तो यहाँ पे दुर्योधन अप्रोच द्रोणाचार्य आफ्टर सीइंग द आर्मी ऑफ पांडव एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स पश्यतां पांडुपुत्राणाम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हम देखेंगे कि आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज इन द मिलिट्री फॉर्मेशन बाय द सन ऑफ पांडु, सर ये तो कर लिया हमने। तो क्या बोल रहे हैं, ओ माय टीचर, अपने गुरु को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन ऑफ पांडु, ये पांडवों की पूरी सेना देखिए और बहुत ही अच्छी तरह से उसका अरेंजमेंट किया गया है, किसके द्वारा, बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपद। उन्होंने ये नहीं बोलिया धृष्टद्युम्न, बोल सकते थे ना सीधा धृष्टद्युम्न ने अरेंज किया है पांडवों की आर्मी, लेकिन उन्होंने धृष्टद्युम्न नहीं बोला। तो क्या बोला उन्होंने, द्रुपद के पुत्र ने। तो ऐसा क्यों बोला द्रुपद के पुत्र ने, तो एक तरह से उन्होंने अपने गुरु को कटाक्ष भी की। अरे आपको पता था कि द्रुपद का पुत्र ना, द्रुपद और द्रोणाचार्य की कुछ अनबन हुई थी, तो उसके बाद द्रोणाचार्य ने द्रुपद को भी सबक सिखाई थी और उसका बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया, एक यज्ञ किया था और वो यज्ञ से उनको एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। एक थी द्रौपदी और दूसरा था धृष्टद्युम्न। और उसका पर्पस क्या था, वो पुत्र की प्राप्ति क्या, द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो वो याद करा के देखिए कौन, दुर्योधन बोल रहे अपने गुरु को, बी होल्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल, मतलब आपने उसको शिक्षा भी दी और किसके पुत्र को, द्रुपद के पुत्र को। कभी कभी हम बोलते हैं ना किसी को टोकना तो टपोरी जैसे है, कौन से किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, एक्टिविटी ऐसी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया द्रुपद के पुत्र ने
तो मतलब यहाँ पे पूरा उनको अरे आपने कितनी मूर्खता की है, द्रुपद के पुत्र जो आपको पता था मारने वाला, फिर भी आपने उनको सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर तो और फिर क्या बोल रहे हैं अगले अगले श्लोक में देखिए पूरा कि तो यहाँ पे पूरा युद्धों का वर्णन आता है, कौन कौन है पांडवों की सेना में, कौन कौन है, भीम है, अर्जुन है, और ग्रेट फाइटर लाइक युधान, विराट, द्रुपद भी है। अत्र सुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। तो यहाँ पे कुछ श्लोकों में सैन्य निरीक्षण आता है पूरा। देयर आर ऑल्सो ग्रेट हीरोइक पावरफुल फाइटर्स लाइक धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती, भोजस, सेव्यश। ओके, युद्धमन्युष्य विक्रांत उत्तमोयस्य वीर्यवान सौभद्र द्रुपदे यश्य सर्व एवं महारथा। तो यहाँ पे बताते हैं देयर आर बहुत सारे दूसरे योद्धा भी है, युद्धमन्यु बहुत ही शक्तिशाली, उत्तमोज, सुभद्रा द सन ऑफ सुभद्रा है अभिमन्यु, और द्रौपदी के पुत्र भी है। ओके, वो बहुत शक्तिशाली योद्धा है ऐसा बताया है। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि बोले लेकिन हम लोग भी कम नहीं है। तो अभी क्या हुआ, पहले तो बताया उनके योद्धाओं का वर्णन किया और बोल रहे हैं, वे अपने आप को विश्वास देने के लिए बोल रहे हैं, अस्माकं तो विशिष्टाय तान्नि बोध द्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थ तान ब्रह्मिते। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑफ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणा, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force। उन्होंने ऐसा नहीं बोला हमारी, उन्होंने बोला my military force। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तरफ तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ऐसे ऐसे लोग हैं, और अभी तारीफ कर रहे हैं इधर देखिए। तो बोल रहे हैं भगवान भीष्मस्य कर्णस्य, कौन कौन है, योर गुड सेल्फ, भगवान मीन्स आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, ओके, वो लोग हमेशा विजयी रहे हैं वो लोग। ठीक है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्तिस है, तो बहुत सारे योद्धा है, और वो हमेशा युद्ध मैदान में पराजित नहीं हुए, ऑलवेज हमेशा जीते हैं वो। तो बोल रहे हैं कि अन्य च बहवः सूरा मद अर्थ त्यक्त जीविता। देखिए बोल रहे मेरे लिए प्राण देने के लिए रेडी। अरे यहाँ पे युद्ध, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तो मेरे तेरे की बात नहीं थी, वो हमारी मतलब एक राज्य की बात आती, एक देश की बात आती थी, वहां पर एक पूरा धर्म युद्ध की बात आ रही थी। तो यहाँ पे मेरे बोल के ही स्वार्थीपन आ जाता है यहाँ पर उनका, मेरे लिए अपना युद्ध, अपना जीवन त्यागेंगे, मद अर्थ त्यक्त जीविता। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धा विशारद, बहुत सारे ऐसे हीरो है, all of them are well equipped with different kind of weapons and are all well experienced in military science। फिर यहाँ पे देखिए अभी डिप्लोमेसी के क्या है, पहले तो उन्होंने वो बोल दिया कि अपर्याप्तम, यहाँ पे बता रहे अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमे तेसम बलम भीमाभिरक्षितम। तो जो हमारी शक्ति है वो, उसको क्या बोले, इमेजरेबल है, उसका आप मापन नहीं कर सकते उसका। और हम ग्रैंडफादर भीष्मा के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या किया, ये अपने गुरु के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने भीष्मा ऐसा नहीं बोला आपसे प्रोटेक्टेड है, गुरु द्रोणाचार्य भी इक्वली पावरफुल थे भीष्म जितने, बहुत पावरफुल थे, जब तक उनके हाथ से शस्त्र नहीं निकलता उसको उनको कोई नहीं मार सकते, इतने पावरफुल थे। लेकिन उनको कटाक्ष करने के लिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, भीष्म के द्वारा सुरक्षित है। ओके, फिर बोलते हैं वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पांडवा केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीमा इज लिमिटेड। बट आपके सामने भीम कुछ नहीं है, और जो पांडवों की सेना भीम के द्वारा सुरक्षित है, वो उनका शक्ति लिमिटेड है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने भीष्म जी की तारीफ की। अभी क्या है, अगर पूरी मीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, सभा चल रही है, हम अगर जनरली आजकल एक ही व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो दूसरों को लगता है
अरे हमारा कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मीन्स व्हाट? एक ग्रीक वर्ड है डिप्लोमेसी। हाँ, तो इट्स वे ऑफ मैनेजिंग द रिलेशनशिप, ग्रीक वर्ड है। सो यू टेल बोथ द पार्टी डिफरेंट थिंग और मे बी सिमिलर थिंग टू एडजस्ट द सिचुएशन विदाउट क्रिएटिंग द कंफ्लिक्ट। सो उन्होंने यहाँ पे इस तरह से अपना, तो बेसिकली यू आर कन्वेइंग योर, हम अपनी बात भी रख रहे हैं लेकिन उस तरह उसको सांत्वना भी दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। दोहरी बात, लेकिन झूठ नहीं बोल रहे लेकिन दोहरी बात हो जाती है यहाँ पर। तो आपको जज करना मुश्किल हो रहा है, आपकी तारीफ किया जा रहा है, आपके बारे में आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पता नहीं लगता उससे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया है कि तो उन्होंने पहले भीष्म जी की तारीफ कर दी, तो अभी दूसरे योद्धा तो ऐसा ना लगे अरे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको शांत करने के लिए बोलते हैं यहाँ पर अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। बोलते हैं कि आप सब पितामह भीष्म के साथ खड़े रहिए, उनको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वो क्यों? वो वृद्ध है इसलिए। ठीक है, तो उसको करके बोला कि कहीं से भी युद्ध हो सकता है वहां पर, कहीं से भी दुश्मन लोग उनके वृद्ध आयु की क्या फायदा उठा के कहीं से भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो आप लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे रहिए, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक तो दुर्योधन को भी, सॉरी द्रोणाचार्य को भी कटाक्ष कर दिया, उसकी तारीफ भी कर दी, उसको क्या बोलते हैं, व्यंग व्यंग बोलते हैं ना, भूल गया मैं, जो भी है। भीष्म जी के भी ग्लोरीफाई कर दिया, द्रोणाचार्य को लगे जा रहे हैं मेरा उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। सो दैट वे इट्स अ फुल डिप्लोमेसी फ्रॉम दुर्योधन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने देख लिया। तो भीम एंड अर्जुन आर मोस्ट फॉर्मिडेबल, सो दे आर रिफरिंग पॉइंट फॉर दुर्योधन, लेकिन ना, तो ये अत्र सुर महेश वास भीम अर्जुन समायुधि, तो यहाँ पे जब उनकी तारीफ कर रहे थे उससे ही उसको पता लग रहा था कि दुर्योधन आर फियर्ड इंटरनली सीइंग द पांडवस आर्मी। तो ये चीज हमने ऑलरेडी, दुर्योधन वांटेड टू एंगर द्रोणा, ये सब चीजें आपको पता लग गई। अरे आप मूर्खता की आपने उनको सिखा के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। दुष्ट केतु वाज द सन ऑफ शिशुपाल, तो हम डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं पूरा। ठीक है, ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी आता है शंख बज रहे हैं सारे। तो पहला पार्ट हमने देख लिया, कौन? ये जो धृतराष्ट्र इज क्वेश्चनिंग टू संजय। सेकंड पार्ट इज, संजय इज explaining how the Duryodhan is diplomatically observing the talking to Dronacharya and other warriors. Now after explaining all the situation, what happened that they are blowing the conch before anything began. Earlier they were blowing the conch, any war or any arti begins, they were blowing the conch. So this is the third part. So where there is a Krishna, there is always victory. So blowing of conch sign of victory of Pandava. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तथा शंखस्य वीर्यस्य प्रणवानक गोमुख स सेवाभ्य हन्यन्त स शब्द तुमुलो अभवत्।
तो यहाँ पे तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विना घोष्ये शंखम दद्म प्रतापना. Then the Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, grandfather of fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of lion and giving Duryodhana joy. तो दुर्योधन को खुश करने के लिए कि अभी चलो हम भी आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है. तो उसका भी इंटरनल मीनिंग था, अरे मूर्ख, आपको लगता है अरे सामने भगवान कृष्ण, उसके सामने हम जीत नहीं सकते, फिर भी आपको लगता है कि चलो एक ट्राई मार लेते हैं, आपको पता लगेगा युद्ध के बाद क्या होगा. ठीक है. तो यहाँ पर दुर्योधन की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने शंख बजाया और इंडिकेशन भी था पूरा. ठीक है. तो उसके साथ बहुत सारे ढोल नगारे बजने लगे. तथा शंखस्य भैर्यस्य प्रणवानक गोमुख ससेवाभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत्. तो साउंड वाज वेरी टुमुल्टस, बहुत गर्जना होने लगी इस तरह से. उसके बाद आता है भगवान के रथ का वर्णन आता है. तथा श्वेतेर्हय्यर्युक्ते महते सयन्दने स्थितः माधव पांडव सेव्य दिव्य शंखो प्रदत्मतो. तो बताते हैं ऑन द अदर साइड बोथ द लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन, दूसरे पक्ष में कृष्ण और अर्जुन दोनों एक रथ पे बैठे थे और उसके रथ के घोड़े कैसे थे, सफेद रंग के थे. एंड दे ऑल्सो, उन्होंने भी अपना शंख बजाया. तो कौन कौन से शंख बजाए उसका वर्णन अगले श्लोक में आता है. पांचजन्य ऋषिकेशम देवदत्त. सो भगवान कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्य. तो आपको पता होगा ये शंख भगवान कृष्ण को मिला था जब उन्होंने गुरु दक्षिणा देने के लिए, अपने गुरु सांदीपनि मुनि को गुरु दक्षिणा देने के लिए वो प्रभास क्षेत्र गए थे. प्रभास क्षेत्र में अरविंद सिंह है, वहां से उनको ये पांचजन्य शंख मिला था. और अर्जुन का शंख कौन सा, देवदत्तम. और भीम जी का शंख है पौंड्रम दद्म महासम पौंड्रम, और उसको वृकोदरा भी बोलते हैं. वृकोदरा मतलब हरक्यूल, द वन हु परफॉर्म हरक्यूलन टास्क, बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत शक्तिशाली है, उसके लिए उनको बोला गया है. ठीक है. तो ये रहा अलग अलग श्लोक है, सॉरी शंख है. कृष्ण का पांचजन्य है, अर्जुन का देवदत्त है, युधिष्ठिर का अनंत विजय है, भीम का पौंड्र है, नकुल का सुघोष है, सहदेव का मणिपुष्पक है. ये जब शंख बजे तो क्या हुआ, संजय वर्णन कर रहे हैं. ये शंख बजे तो क्या हुआ, यहाँ पर उसका वर्णन आता है. सघोषो धातराष्ट्राणम हृदयानि व्यदारयात् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो अनुनादया. तो बोलते हैं the blowing of those different conch shell become uproarious, vibrating both in the sky on the earth, shattered the heart of the sons of Dhritarashtra. जैसे ये शंख बजा, धृतराष्ट्र उसके पुत्र लोग डर गए. So that's why this portion is given the name कि उसके लिए उसका नाम दिया गया है. जहां पर कृष्ण है वहां पे हमेशा जीत होती है. और ये भगवद गीता का अंतिम श्लोक भी है. यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुधर, यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूतिर नीतिर्मतिर मम. जहां जहां कृष्ण और अर्जुन दोनों हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धन तत्र श्री, श्री मीन्स धन होता है, श्री विजय भूतिर, विजय उसका वहां पे विक्ट्री भी होती है, नीतिर मतिर ममा वहां पे नीति होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मोरालिटी भी होती है. उसका ऑलरेडी भगवद गीता के अंत में संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को. लेकिन उन्होंने यहाँ पर ही बता दिया कि कैसे, जैसे भगवान कृष्ण और पांडवों का शंख बजा तो धृतराष्ट्र के पुत्र लोग डर गए पूरे. तो इसीलिए इस सेक्शन को नाम दिया गया है कि वेयर देयर इज कृष्णा देयर इज ऑलवेज विक्ट्री. उसका ये नाम बताया गया है. ठीक है. वो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया ये.
ठीक यस है, प्रभु जी। ओके। सो मैंने 2 श्लोक नहीं कवर किए यहाँ से, वो ले लेते हैं, चलिए एटलीस्ट पढ़ लेते हैं उसको, कोई एक भी श्लोक नहीं छोड़ेंगे हम। तो यहाँ पे संघ की बात आ गई। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुगोस्मणि पुष्पक, तो ये संघ की बात की गई है यहाँ पर ये श्लोक में। तो यहाँ पे फिर बताया गया है, और उनके उनके ही पक्ष में, मतलब पांडवों के पक्ष में कौन है? शिखंडी है, धृष्टद्युम्न है, विराट सात्यकी है, वो लोग भी अपराजित है, उसके बारे में बताया गया है। द ग्रेट आर्चर, द किंग ऑफ काशी, द ग्रेट फाइटर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, unconquerable Satyaki, Drupad, the son of Draupadi, and others, O king, such as the mighty son of all blew their respective counsel. संखम दद्नु पृथक पृथक, द्रुपदो मतलब द्रुपदी के पुत्र, द्रुपद, द्रुपद, द्रुपदो मतलब यहाँ पर द्रुपद मतलब द्रुपदी के पुत्र है, द्रुपदेयश्च सर्व पृथ्वीपते। तो यहाँ पे धृष्टद्युम्न की भी बात किया जाता है पूरा, सॉरी द्रुपद की बात की गई है यहाँ पे। पृथ्वीपते, सर्वस्व पृथ्वीपते मतलब पृथ्वी पर वो लोग राजा है। सौभद्र, सौभद्र मतलब सुभद्रा का पुत्र मतलब सौभद्र, महाबाहु, सब लोगों ने अपना अपना शंख बजाया। तो यहाँ पे शंख बजाने का वर्णन आता है। तो शंख बजाने से क्या हुआ वो यहाँ पर लिखा है। The blowing of this different counsel become uproarious and vibrating both in the sky and on the earth, shattered the heart of the son of Dhritarashtra. फिर बताते हैं अथ व्यवस्थितान दृष्टा। सो यहाँ तक का, सॉरी ये नया सेक्शन है अगेन। तो यहाँ तक का पोर्शन क्लियर हो गया आप सबको? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्रे शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, मतलब अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, एट द टाइम द अर्जुन द सन ऑफ पांडु सीटेड इन द चैरियट। तो अर्जुन के रथ के वर्णन आता है। तो उनकी ध्वजा पर किसका चिन्ह अंकित था? हनुमान जी का चित्र था। तो यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं कि हनुमान जी का चित्र होना, उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ये है कि हनुमान जी, जब राम जी ने को सीता मैया की ढूंढने की और उसको वापस लाने की जरूरत पड़ी थी, तो हनुमान जी ने उनके लिए बहुत युद्ध किया था। तो अभी भी वो स्वयं राम जी कृष्ण के रूप में है यहाँ पर, ठीक है ना? और अर्जुन भी है। तो अर्जुन को भी उसी तरह उनका, अर्जुन वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं भी श्री राम जी के चरण चिन्हों, सॉरी हनुमान जी के चरण चिन्हों में, चरणों में बाय फॉलोइंग द फुटस्टेप हनुमान जी, उनको लगा कि मैं भी युद्ध करूंगा और श्री कृष्ण के आदेश के ऊपर मैं युद्ध करूंगा। और उसी तरह जैसे श्री राम जी का विजय हुआ था, उसी तरह उनका भी विजय हुआ। तो जिस तरह से हनुमान जी का तो इसी हनुमान जी का चित्र अर्जुन के रथ के ध्वजा पर अंकित होने का अर्थ यह है कि वो क्या बोलते हैं, जीत की निशानी थी, ठीक है। और वहां पे बैठे बैठे उन्होंने क्या बोला? एट दैट टाइम अर्जुन द सन ऑफ पांडु सीटेड इन द चैरियट bearing the flag marked with Hanuman took up his bow and prepared to shoot his arrow. O king, after looking at the son of Dhritarashtra drawn in the military array, Arjuna then spoke to the Lord Krishna these words. तो यहाँ से पूरी कहानी शुरू होने वाली है पूरी, ठीक है? नहीं, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अर्जुन के पास एक अग्नि का रथ भी था। तो अग्नि का रथ होना भी एक विजय की निशानी बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आज समापन करेंगे। तो यहाँ तक का हमने कवर किया है। अभी जो अगले जो कल हम दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से लेके दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं उसके। सो दोस आर द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर चैप्टर ऑफ भगवद गीता, लाइक 2.11 onwards whole Bhagavad Gita you can understand if you understand properly this section 1.27 to 46 and 2.1 to 2.10 अगर वो समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप पूरी भगवत गीता समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो पूरा कन्वर्जेशन आता है। जैसे आपने देखा होगा ना न्यूज में कैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो एक क्वेश्चन का आंसर दिया तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो और उसका आंसर दिया तो उसके ऊपर भी वापस प्रश्न बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर पूरे चल रहे हैं। तो पूरा आर्ग्यूमेंट और उसका हेल्दी आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट होते होते पूरा कंक्लूजन आता है कि क्या करना है। तो आज मैं यहाँ पर ही उसका भगवद गीता का यहाँ पर समाप्त करूंगा आज का सेशन 1.20 तक। तो आपका कोई प्रश्न है, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकते हैं, और किसी का प्रश्न है जो आज हमने डिस्कस किए उसमें से तो वो लोग रुक सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो किसी का कोई कमेंट है, फीडबैक है, रिफ्लेक्शन है, और क्या बताए, कोई क्रिटिसिज्म है तो भी बोल सकते हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।